द्वारका सेक्टर 13 मेट्रो व्यू अपार्टमेंट में 365 दिन महिला दिवस के नाम पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में मुकाम हासिल करने वाली सशक्त महिलाओं के प्रोत्साहन हेतु मेट्रो व्यू अपार्टमेंट RWA की ओर से सशक्त महिलाओं को उनकी योग्यता के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय इत्यादि कई तरह के पुरस्कारों से नवाजते हुए सम्मानजनक तरीके से किया गया पुरस्कृत। आइए देखते हैं हमारे सिटी संवाददाता मारीदास की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं हूँ एडवोकेट श्वेता मेहता। मैं मेट्रो व्यू अपार्टमेंट की प्रेसिडेंट हूँ। आज हमने महिला दिवस बनाया क्योंकि हम लोग हर साल बनाने की ये कोशिश भी करते हैं और जो महिलाओं का उत्थान है उसमें हम अग्रसर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इस बार जो अभी मोदी जी बोल रहे हैं कि 33% की महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए और हमारे RWA में भी 3 हमारी महिलाएं हैं, एक ट्रेजरर है और एक असिस्टेंट ट्रेजरर है और एक मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो हम लोग ये चाहते थे महिलाओं के लिए हम कुछ करें, जिससे कि जैसे महिलाओं आपने यहाँ पे देखे होंगे इतने अच्छे उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, इतने अच्छे प्रोग्राम उन्होंने प्रस्तुत किए, इससे उनकी अपनी प्रतिभा निकल के आती है, मोटिवेट होते हैं और हमें आसपास अपने आपस में जानने की पूरा हमारे को मौका मिलता है कि हम लोगों के बीच में कौन कौन प्रतिभाएं हैं। हमारी तो इसीलिए जी को जैसा कुछ करना है। क्या चीज़ जी, मैं एज अधिवक्ता हूँ, जैसे मैं देखती हूँ कि काफ़ी अभी भी महिलाएं हैं जो अत्याचार सह रही हैं। हम उसकी कोशिश करते रहते हैं कि जितना हमें मालूम हो उनको हम जागरूक करें, लॉ के बारे में बताएं और उनकी हेल्प कर सकें। हमारे पास जितने लोग आते हैं हम उनको ज्ञान देते हैं इस चीज़ का कि भाई उनके क्या क्या इलीगल राइट्स हैं, क्या वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे मेट्रो व्यू में मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मेरे पास जब कोई आता है तो मैं उनकी काउंसलिंग भी करती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमारे पास लीगल रेमेडी ही है, हमारे को काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। कई बार कम्युनिकेशन गैप भी होता है हमारा, तो इसी वजह से हम लोग इस चीज़ को प्रोग्राम को हम बहुत प्रोत्साहित करते हैं। इसमें क्या है ना, लोगों की भागीदारी बढ़ती है तो लेडीज़ आपस में मिलती हैं तो कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि जब कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होगा तो हमारे जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम लेडीज़ आपस में ही सुलझा पाएंगी और उससे मोटिवेट भी होंगे जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है कि उन्हें भी कुछ करना है। जैसे हमने यहाँ पे फेलिसिटेट किया जिन लेडीज़ ने अपनी लाइफ में कुछ माइलस्टोन टच किया था, आपने देखा ही होगा, तो इससे मोटिवेट हुए बच्चे और लेडीज़ भी, क्योंकि हम लोग को कई बार अनरिकग्नाइज्ड हीरो की तरह वो लोग चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे बीच में ही थे और हम उन्हें रिकग्नाइज़ ही नहीं कर पाए कि हमारे बीच में इतने मोटिवेटेड लोग थे। या हमें कुछ उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है कि हमें ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और प्रोत्साहन मिलता है। संदेश देंगे आज मेट्रो व्यू अपार्टमेंट में जो महिला दिवस को? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि महिला किसी से कम नहीं है। जिस दिन वो ठान लेगी वो सबसे आगे है। बस देरी इसी बात की है कि वो ठानने में देरी कर रही है। जैसे आपने देखा होगा हमारा जो मेट्रो व्यू अपार्टमेंट है ऑलमोस्ट 1000 फ्लैट्स हैं यहाँ पर, तो हमारे जो यहाँ आज पार्टिसिपेंट्स थे 1/4 भी नहीं थे, लेकिन मैं आगे अपेक्षा करती हूँ कि अब जो है पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे और इसी तरह से हम लोग एक फैमिली की तरह आगे जुड़ेंगे और बढ़ेंगे आगे। देखिए 8 मार्च को ज़रूर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, बट हम महिलाओं की ये सोच है कि हर दिन महिला है तो हर दिन महिलाओं का, और हम महिला दिवस को हर दिन सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जैसे कि बोर्ड के एग्ज़ाम के चलते हमने इसको आज RWA के समक्ष रखा है और ये मनाया गया है इस बार। मेट्रो व्यू अपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आज महिला दिवस के लिए? मेट्रो व्यू अपार्टमेंट की तरफ से यही संदेश देंगे कि आने वाले जो भविष्य में जितने भी कार्यक्रम हो सभी परिसर वासियों की जोर शोर से हर तरीके की प्रतिस्पर्धा में भागीदारी रहे, हमारा साथ दे, सहयोग करें और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा दें। महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया, क्या कुछ करिए? बिल्कुल, महिलाएं जो हैं आज इतना कदम से कदम मिला के आगे बढ़ती चली जा रही हैं, प्रगतिशील हैं, तो उनको पुरस्कृत करना बनता था। आपने देखा ही होगा सभी की जितनी भी प्रस्तुतियाँ थी एक से बढ़कर एक थी, जहां आपने देखा होगा पूरे भारतवर्ष का समावेश भी यहां देखने को मिला, जहां राजस्थान की राजपूताना थी, हरियाणा की हरियाणवी थी, हमारे सारे समस्त उत्तराखंड, पंजाब, आपने देखा होगा सारे भारतवर्ष का समावेश आपको यहाँ देखने को मिला होगा। और जो नारी सशक्तिकरण की बात करते थे,
देखिए एक नारी सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है जो मेरे बगल में है, नीरू जी हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है। ये पहले इंजीनियर थी जिन्होंने बच्चों के चलते कि महिलाओं के साथ ये होता है कि बच्चों को भी देखना है, तो बच्चों के चलते उन्होंने बिज़नेस शुरू किया जो घर से, लेकिन आज बिज़नेस इनका इतना चरम सीमा पे है कि कई प्रकार के बिज़नेस कर रहे हैं और आज इन्हें वुमेन एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी मिला है। आज यहाँ RW की तरफ से हमने महिलाओं को पुरस्कृत किया है सभी क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही हैं। और देखिए कितना सुंदर ये उदाहरण है कि यहाँ CRPF की भी एक महिला थी जिन्हें पुरस्कृत किया गया और वुमेन एंटरप्रेन्योर तो हैं ही, और सभी यहाँ एडवोकेट हमारी जो महिला प्रधान सेवक हैं वो खुद अपने आप में महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। श्वेता जी हमारे बीच में हैं, वो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो कि द्वारका के कोर्ट में हैं। तो ठीक है, हमारा सारी महिलाओं का जो एक टीम है काम कर रही हैं। अभी भी ऐसी कई महिलाएं हैं जो अत्याचार सह रही हैं, इस पर आपको क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, बहुत सी महिलाएं हैं जो अत्याचार सह रही हैं और हमारे बीच दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन से संध्या सिंह जी भी आई हुई थी जो इसी में जो प्रताड़ित महिलाएं रहती हैं उस पर काम करती हैं। तो हमारे बीच बहुत सी NGO भी आई थी जो हर वर्ग के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूँगी किसी को भी कोई परेशानी हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। संध्या सिंह जी हैं जो महिलाओं को सपोर्ट करती हैं, सहयोग करती हैं। तो किसी प्रकार की भी अगर किसी को संकट है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं इस विषय में। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे अपार्टमेंट में हर साल इस वुमेंस डे का आयोजन किया जाता है जिसमें हम सभी महिलाएं बड़े खुशी के साथ इसमें अपना सहयोग देती हैं। और श्वेता मैम और मैम जो हैं हमको काफ़ी सपोर्ट करती हैं। अपने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी हम वर्किंग हैं, उसके बाद भी हम इस प्रतियोगिता का भागी बनकर करते हैं। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि औरतों को अत्याचार क्यों सहना है। अब हम इसमें 2026 में बैठे हुए हैं जहाँ पर हमें नहीं लगता कि हमें अत्याचार सहना चाहिए। हम जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, और आवाज़ हमें अपने घर से ही उठानी है। अब शुरुआत अपने आप घर से करिए, बाद में हम आपके साथ काफ़ी लोग आपका सहयोग करने के लिए ज़रूर आगे आएंगे। ये जो महिला दिवस मनाया गया है ये बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया गया है और मुझे बहुत गर्व है कि मुझे इसमें एज अ जज बुलाया गया। ये लोगों को एक संदेश भेजता है कि हम कभी भी किसी भी दिन महिला दिवस मना सकते हैं। वैसे तो हर दिन महिलाओं के लिए है, महिलाओं को समर्पित है, इसलिए एक संदेश है जो मुझे अच्छा लगा और मुझे बुलाया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से तरीके से सबको संगठित किया गया था और सारा जो प्रोग्राम था वो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, तो बहुत ही अच्छा था। अभी भी ऐसी कई महिलाएं हैं जो अत्याचार सह रही हैं, इस पर आपको क्या कुछ कहना है? देखिए, महिलाएं जो अत्याचार सह रही हैं वो गलत कर रही हैं, अगर उनको आगे आकर आवाज़ उठाना चाहिए। और मैं सच कहूँ तो छोटे मोटे झगड़े, छोटी मोटी गलतफहमियाँ हर घर में होती हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े झगड़ों को बर्दाश्त करना भी एक गलत बात है। उनको आगे आकर लोगों को बताना चाहिए, लोगों से सहायता लेनी चाहिए। मैं एक एडवोकेट हूँ और हम लोग रोज़ कोर्ट में ये सब कुछ देखते हैं, तो हमें पता है कि क्या होता है और कितना सच कितना झूठ होता है। एक्चुअल में जो सच्चे जिनके साथ घटनाएं हो रही हैं वो बाहर नहीं निकलती हैं, वो चुपचाप सह रही हैं, और जो झूठा केस है 90% केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। मैं जितेंद्र सिंह डोगरा, जनरल सेक्रेटरी मेट्रो व्यू अपार्टमेंट का। और आज हमारी पॉकेट में महिला दिवस तो रोज़ ही बनता है, 365 दिन बनता है महिला दिवस। यह हर घंटे अभी भी सुना भी होगा किसी के मुँह से, हर मिनट हर सेकंड में महिला दिवस मनाया जाता है। परंतु अब वर्ल्ड वाइड जो बनाते हैं 8 मार्च को बनाते हैं, क्योंकि उस समय बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे बच्चों के, तो हमने इसको पोस्टपोन करके सिर्फ मेट्रो व्यू महिला दिवस मनाया जा रहा है, जो कि इन महिलाओं को कभी भी इतनी जो होम वर्कर्स हैं, होम में बच्चों का ही ख्याल रखती है, अपने हस्बैंड्स का ख्याल रखती है, उनके लिए एक दिन का टाइम तो हम RW भी दे सकते हैं। इसी वजह से हमने महिला दिवस बनाया है और महिलाओं को इस प्रकार के जो अच्छे अच्छे कार्य करते हैं उनको सम्मानित भी किया गया है। और हमारे आप देख भी रहे होंगे स्टेज जो है हमारे प्रधान जो है श्वेता मेहता जी एडवोकेट जो हैं, साथ में वो सारे घर के कार्यक्रम करके अपने सब कुछ करने के बाद वो साथ में एडवोकेसी करती है, एडवोकेट करती है, न्यायालय में जाके वो अपने जिरा भी करती हैं। तो ये सब करने के बाद भी आज देखिए हमारी पॉकेट की महिलाओं को सम्मान किया जा रहा है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने मेहनत से ये स्टेज और मंच को संभाल रखा है। और हमारी प्रीति कोटनाला जी जो हमारी ट्रेजरर है, हमारी पूरा ये टीम जो है, पूरी टीम जो है हमारी मैक्सिमम 3 महिलाओं से ही सशक्त है।
कि उन्होंने इतना सशक्त बना रखा है हमारी टीम को कि हम किसी भी चीज़ की हमें वो नहीं पड़ती है। और ये जो मंच, जो मेजर मंच जो संभाल रखा है वो दोनों महिलाओं ने बचा संभाल रखा है। एक हमारी वसंत शशिधरन मैडम जी भी हैं, जो हमारे मंदिर के कार्यक्रमों में वो शुरू से मंदिर की अध्यक्षा टाइप पर मंदिर संभालती थी। वो इस बार पहली बार वो हमारे यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी भी बनी है। तो इसीलिए हम सभी महिलाओं को सम्मान देने के लिए ये महिला दिवस का आयोजन किया गया है। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। मैं मेट्रो व्यूज़ में आज महिला दिवस मनाया जा रहा है। वैसे तो 8 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन आज 11 तारीख को हमारी महिलाएं आज हमारे RWA मेट्रो व्यू में महिला दिवस मना रहा है। मैं महिला दिवस को के उपलक्ष्य में ये कहना चाहूँगी, सभी महिलाओं में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें, और इससे आगे क्या कह सकती हूँ, यही बहुत है मेरे लिए। अभी भी कई महिलाएं अत्याचार सह रही हैं, इस पर आपको क्या कुछ कहना है? सह रही है, लेकिन मैं जैसी हूँ, अपने को मैं समझती हूँ कि मैं बोल्ड हूँ, तो मैं भी यही आदेश दूंगी कि भाई वो खुद भी बोल्ड बने और सबको जो उन पे अत्याचार करता है उनको धमाधूम कर दें। धन्यवाद। मैं अमिता इस मेट्रो अपार्टमेंट में काफ़ी सालों से रह रही हूँ, काफ़ी साल मीन्स 2005 से रह रही हूँ, और अब 2 सालों से हमारा यहाँ पे वुमेंस डे मनाया जा रहा है। तो जो हमारी सेलिब्रेशन हुआ है, इसमें हम सारे के सारे यहाँ पे रेजिडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और रेजिडेंट्स यहाँ पे व्यूअर भी होते हैं। तो जो पार्टिसिपेशन होता है लेडीज़ का, जो आगे बढ़ चढ़ के इतने डिफरेंट टाइप्स के कॉस्ट्यूम्स में आती हैं, तो बहुत ही एंजॉय करते हैं हम लोग। और रेगुलर रूटीन से हट के हमारा जो एक गैदरिंग होती है ना, सबसे मज़ा उसमें आता है। और जब हम क्लैपिंग करते हैं और डांसिंग होती है, एक हम सारे के सारे मिल के यहाँ पे हूटिंग करते हैं, उनको हम चीयर करते हैं, और वो लोग भी बहुत अच्छे से अपनी पार्टिसिपेशन को दिखाते हैं डांस के फॉर्म में, स्किट के फॉर्म में, और वुमेंस, और ऐसे हम सेलिब्रेट करते हैं और एंजॉय करते हैं। बेसिकली हमारे जो पर्पस है वो एंजॉयमेंट का है, और हमने किया बहुत अच्छे से किया। एक फैमिली की तरह हम अपने काम करते हैं, बॉन्डिंग होती है। और हम मुझे गिफ्ट भी मिला, तो उसमें तो मुझे और भी मज़ा आया। थैंक यू RWA। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा महिलाओं को देखते हुए। मैं पहले यहाँ 12 साल से यहाँ रह के गई हूँ। जब यहाँ महिलाओं की जो मैंने देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का प्रोग्राम, इनके टैलेंट उभर के जो मैंने देखे, तो मैं भी बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि कितना सुंदर इनका प्रोग्राम था, और कितनी उन्नति की दिशा में ये महिलाएं, हमारी बहन बेटियां जो हमसे छोटी भी बड़ी, कितना अच्छा इन्होंने लोगों ने सारे प्रोग्राम किए, और आगे इसी तरह बढ़ते रहे। मैं भगवान से यही कहूँगी कि ऐसा ही हमेशा आगे रहें महिलाएं, और पूरे समाज के लिए एक मिसाल बने।